नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैटर्न अलाउंसेस के बारे में। पैटर्न से मीनिंग क्या है? पैटर्न किसी चीज का रेप्लिका होता है, मींस किसी पार्ट के लिए किसी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट, उसको हम बोलते हैं पैटर्न। तो पैटर्न की सहायता से मोल्ड में हम केविटी प्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ सैंड। उसके बाद मोल्टन मेटल को पोर करते हैं थ्रो ए प्रॉपर गेटिंग सिस्टम उसी मोल्ड में, और उसकी सहायता से एक एग्जैक्ट शेप और साइज की हम कास्टिंग का निर्माण करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको बोलते हैं पैटर्न। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द रेप्लिका ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस ए केविटी इन द मोल्ड बाय pouring the molten metal inside the mold inside the cavity and produce a casting। अलाउंसेस से मीनिंग क्या है? अलाउंसेस से मीनिंग है एक्स्ट्रा भत्ते देना। एक्स्ट्रा जो भत्ते हैं वो किस रूप में देना? जो पैटर्न है उसको साइज में बड़ा जो है वो बनाना। अब वो भत्ते क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है, ड्यू टू मेटलर्जिकल इफेक्ट्स, ड्यू टू मैकेनिकल रीजंस, जो कास्टिंग है या तो वो साइज में छोटी हो जाती है, क्योंकि जैसे मेटल श्रिंक हो गई, कोई भी मेटल जब सॉलिडिफाई होती है तो वो श्रिंक हो जाती है, तो इसलिए उसको एक्स्ट्रा भत्ता दिया जाता है। जैसे गेटिंग सिस्टम, तो गेटिंग सिस्टम के थ्रू हम राइजर होता है, राइजर से वहां पे एक्स्ट्रा भत्ता देते हैं। तो पैटर्न जो है वो एग्जैक्ट साइज के कंपेयर में उसको हम थोड़ा बड़ा साइज का बनाते हैं ताकि कास्टिंग बिल्कुल ठीक रहे, या फिर कुछ मैकेनिकल रीजन से या कहीं पे कोई कास्टिंग थोड़ी बहुत टूट जाती है तो हम उसको पहले ही एक्स्ट्रा भत्ता देते हैं ताकि हमारी जो कास्टिंग है वो एग्जैक्ट शेप और साइज की मिले हमें। अब बात करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ अलाउंसेस की। सबसे पहला हमारा अलाउंस होता है श्रिंकेज अलाउंस। एज द नेम इंडिकेट, मेटल का सिकुड़ जाना, तो वो होगा श्रिंकेज। तो उस श्रिंकेज के लिए एक्स्ट्रा भत्ता देना। तो हमें जो रिक्वायर्ड कास्टिंग चाहिए, इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें रिक्वायर्ड कास्टिंग चाहिए कि ये जो सिलेंड्रिकल शेप का पार्ट बन रहा है तो इसका जो डाया है ये चाहिए हमें 30, और इसकी जो हाइट है वो चाहिए हमें 50। अब इस पर्पज से हम इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पैटर्न को इससे कुछ परसेंट बड़ा बनाएंगे। अब पैटर्न कितना बड़ा होगा? यहाँ पे हमें चाहिए थी 50 की हाइट, हमने बनाया इसको 51 की हाइट, और नीचे हमें इसका डाया चाहिए था 30 का डाया चाहिए था, हमने इसको बनाया कितना? 31। क्योंकि श्रिंकेज जब होगा तो मेटल सिकुड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल है ये, तो कि ये सिलेंडर हम बना रहे थे तो श्रिंकेज वाला अलाउंस अगर नहीं देंगे, भत्ता नहीं देंगे, तो क्या होता, मेटल बनती 49 इसकी हाइट है और 29 इसका डाया है। ये मे भी है, हो सकता है ये 29.1 होता, ये हो सकता है 28.9 होता, तो इस तरह से ये बनती। तो ये मेटल हमारे किसी काम की नहीं रहती, ये जो पार्ट प्रोड्यूस हुआ है ये किसी काम का नहीं रहता। तो इसलिए हमने क्या किया, पैटर्न को पहले ही एक्स्ट्रा बनाया, एक्स्ट्रा भत्ता दे दिया, ताकि हमारे पास जो कास्टिंग है उसको मशीनिंग की सहायता से एग्जैक्ट इन शेप बनाएंगे। या फिर जो मेटल सिकुड़ेगी तो उसकी सहायता से हमारे पास यहाँ पे कहता है कि कास्टिंग जो प्रोड्यूस होगी वो इस लगभग साइज की होगी, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, उस पर मशीनिंग करेंगे। तो ये होता है श्रिंकेज टाइप अलाउंस। दूसरा क्या होता है, मशीनिंग अलाउंस। जैसे इसमें मशीनिंग की थी तो वही मीनिंग यहाँ पे है, मशीनिंग करना, मशीन की सहायता से मेटल को कट करना, तो वो हम मशीनिंग अलाउंस कहते हैं। अब यहाँ पे वो एक्स्ट्रा भत्ता कुछ उसी तरह का रहता है जैसा इसमें है। जैसे कोई सर्कुलर शेप का पार्ट था या कोई शाफ्ट है हमारे पास, तो उसका जो टोटल डाया है आउटसाइड ये होलो टाइप का है, इनर मान लीजिए 10 है और जो आउटर है वो 20। तो ये हमें तो रिक्वायर्ड कास्टिंग चाहिए थी। जो एक तरह का पैटर्न हमने तैयार किया तो वो पैटर्न 12 का तो इसका इनसाइड डाया और जो 22 है वो इसका आउटसाइड।
अब मशीन की सहायता से हम क्या करेंगे, इस पे इसकी कटिंग करेंगे। मशीन की सहायता से जो है यहां से कटिंग करते चले जाएंगे, ताकि हमें कितनी एग्जैक्ट चाहिए 20, और इनर कितनी चाहिए 10, तो 10 इनर में से भी हम वो मशीनिंग करेंगे। तो मशीनिंग के लिए जो हम एक्स्ट्रा अलाउंस देते हैं, तो वो कौन सा अलाउंस होता है, मशीनिंग अलाउंस। नेक्स्ट होता है ड्राफ्ट अलाउंस। ये इनसे थोड़ा डिफरेंट होता है। ड्राफ्ट टाइप का जो अलाउंस है, उसकी सहायता से हम होलो कास्टिंग भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और सॉलिड कास्टिंग्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मान लीजिए हमें कोई रिक्वायर्ड जो कास्टिंग है वो इस तरह की चाहिए थी, या फिर यहां से होलो चाहिए थी, यहां तक कि ये बीच में से ब्लैंक यानी खाली, तो होलो टाइप की चाहिए थी। तो हम क्या करते हैं इसमें, जैसे चाय का एग्जांपल लेते हैं। चाय का जो कप है उसमें एक डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन होती है, एक डायरेक्शन में वो ठंडी होती आती है। मान लीजिए हमने चाय का कप जो है उसमें चाय डाल दी, उसको कुछ देर के लिए रख दिया। रखते हैं तो ऊपर मलाई आएगी, मलाई आएगी तो टॉप का जो सरफेस है वो ठंडा हो जाएगा। फिर उसके बाद हम उसको रिमूव कर देंगे, थोड़ी देर बाद फिर रख देंगे, फिर मलाई आएगी, फिर दूसरा हिस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर तीसरा। तो इस तरह से एक डायरेक्शन में वो ठंडा होता चला जाएगा। वही पर्पज हमें यहाँ करना है कि हमें एक डायरेक्शन में इसको सोलिडिफाई करना है। अगर सॉलिड पार्ट बना रहे हैं तो इस कंप्लीट को हम कर लेंगे। अब इसको ऐसी शेप क्यों बनाई, हम इसको एक रेक्टेंगुलर शेप जैसा हमारा रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट है वैसा ही बना लेते, लेकिन हमने इसको ऐसा क्यों बनाया, जब इसको विड्रॉ करते हैं, मान लीजिए हम इसको एग्जैक्ट रेक्टेंगल शेप का बना लेते, जब विड्रॉ करेंगे तो विड्रॉ करने के दौरान क्या होगा, साइडों में ये जो कॉर्नर्स हैं इन पे टच होगी कास्टिंग, तो कास्टिंग खराब हो जाएगी हमारी। तो इसलिए क्या करते हैं, हम ऐसी शेप की बना लेते हैं, फिर इसको विड्रॉ करते हैं, फिर मशीनिंग अलाउंस करते हैं। मशीनिंग अलाउंस मींस मशीनिंग करते हैं, इस पे मशीन से इसको कट कर देते हैं, तो ये हिस्सा अलग हो जाएगा, ये हिस्सा अलग हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड हमारा ऑब्जेक्ट कैसा बचेगा, इस तरह का बचेगा। यदि हमें इसकी सहायता से होलो पार्ट बनाना है तो क्या होगा, यहां से हम डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन कुछ दूरी के लिए करेंगे, इस साइड से और इस साइड से भी। उसके बाद जो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट होगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अंदर की जो यहाँ पे मोल्टन मेटल रहेगी उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो यहां तक सॉलिडिफाई हो चुका था, फिर उसको साइड से कट कर देंगे, तो रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा बचेगा, होलो कास्टिंग के रूप में। लास्ट है हमारा रैपिंग और सेक अलाउंस। रैपिंग और सेक से मीनिंग क्या है, किसी चीज को कंप्लीटली, जैसे हैंड में डॉक्टर्स जो हैं, जब किसी दवाई में कोई मान लीजिए सूखी दवाई है तो उसमें वो लिक्विड दवाई मिलाते हैं, या फिर मान लीजिए वो बोलते हैं कि इसमें घर जाके आप पानी मिला लेना, फिर हम उसको जो मूव करते हैं, हिलाते हैं हैंड से, तो उसको क्या बोलते हैं, सेक करना, रैपिंग करना। तो वो जो रैपिंग और सेक अलाउंस है वो किस तरह का होता है, इसमें सबसे बड़ा जो एडवांटेज रहता है कि हमारा मटेरियल एग्जैक्ट जितना चाहिए था उसके कंपेयर में कम लगता है। मान लीजिए हमें जो मटेरियल चाहिए था, यहाँ पे जो कास्टिंग बनानी थी वो यहाँ पे 10 mm की बनानी थी, मींस 1 सेंटीमीटर की, या मान लीजिए हमें 10 सेंटीमीटर की बनानी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 8 सेंटीमीटर तक, यहां तक जिस तरह से ये दिख रहा है कि 8 सेंटीमीटर तक हम उसमें मोल्टन मेटल को फिल कर देंगे। अब 8 सेंटीमीटर मोल्टन मेटल फिल करके इसकी रैपिंग करेंगे, इसको सेक करेंगे, यूं 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 हिलाएंगे इसको, तो उससे क्या होगा, कंप्लीटली जो है आफ्टर सेकिंग क्या होगा, ये तो जो पैटर्न था हमारा, आफ्टर सेकिंग क्या होगा, ये कंप्लीटली फिल हो जाएगी। तो कंप्लीट फिल होने के बाद हमारा पार्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। या फिर हम जो रिक्वायर्ड कास्टिंग इसकी सहायता से प्रोड्यूस करते हैं वो हम कुछ मान लीजिए कोई हॉलो टाइप की कास्टिंग प्रोड्यूस करनी है तो उस तरह से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन मेनली इसमें क्या करते हैं, हम सेकिंग की सहायता से कास्टिंग को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हमारा मटेरियल जो टोटल क्वांटिटी लगनी होती है उससे कम लगती है। मींस हमें 20 mm या फिर 10 mm जैसा मैं बात कर रहा था मटेरियल चाहिए तो 8 mm तक ही फिल करते हैं, 20 mm का चाहिए तो हम इसमें 18 mm तक फिल करते हैं, 2 mm छोड़ देते हैं, ताकि वो सेकिंग करेंगे तो आराम से वो कंप्लीट उसमें फिल हो जाएगा। बहुत ज्यादा कम मेटल नहीं करेंगे, नहीं तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही पुअर हो जाएगी, उसको हम जहां पे यूज करेंगे तो वो प्रॉपरली यूज नहीं हो पाएगा, या उसकी लाइफ जो है वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलने पाएगा। तो ये था
रैपिंग और सेक अलाउंस। तो दोस्तों ये हमारे होते हैं पैटर्न्स और वेरियस टाइप्स ऑफ पैटर्न अलाउंसेस। थैंक यू दोस्तों।